अस्सलामुअलैकुम। रामकुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब बच्चों का इस्तकबाल है। और सब कैसे हैं आप? मैं दुआ करता हूँ रब तबारक व तआला से कि आप हमेशा खुश रहे। आज की जो अपनी क्लास है वो जो मिर्ज़ा जाहिरदार बेग अपना चैप्टर चला रहा था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कलीम था वो बेचारा उसे ढूंढता हुआ उसके महल तक पहुंच जाता है और वहाँ पर जो लोंडिया थी वो उसे बताती है कि कोई मिर्ज़ा यहाँ पर नहीं रहता। तो फिर उसमें से एक जो लोंडी थी वो बताती है कि जो पीछे की साइड जो जगह है, एक छोटा सा मकान है, उसमें वो रहता है और वो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो उसे कहता है कि मतलब मैं आज के दिन तुम्हारे यहाँ ठहरने की नीयत से आया हूँ। तो देखिए आगे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मिर्ज़ा बिस्मिल्लाह, तो चलें इसी मस्जिद में तशरीफ़ रखें, बड़ी फ़िज़ा की जगह है। तो मिर्ज़ा क्या कहता है कि बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, चलो ये जो मस्जिद है इसी में ठहरते हैं, बड़ी फ़िज़ा की जगह है। फ़िज़ा मतलब मस्त जगह। मैं अभी आया। कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि एक निहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है। कैसी निहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है। मस्जिद ज़रार की तरह व हस्तनाक, न कोई हाफिज़ है, न मुल्ला, न तालिब इल्म, न मुसाफिर। हज़ारहा चमगादड़ें इसमें रहते हैं कि उनकी तस्बीह बेहंगाम से कान के पर्दे फटे जाते हैं। अब देखिए उसने मिर्ज़ा ने क्या किया, कलीम को कहा कि ये जो मस्जिद है इसमें हम ठहरेंगे। तो वो मस्जिद कैसी थी? निहायत ही पुरानी छोटी सी, और मस्जिद दरार की मतलब मुनाफिकों की, ठीक है। और उसकी जो वहशतनाक किसको कहते हैं? जो खौफनाक होती है। न हाफिज़, न मुल्ला, न तालिब इल्म, न कोई मुसाफिर, कोई नहीं था वहाँ पर। वो यकता था, अकेला था। हजारहा चमगादड़ उसमें, जिसको हम चमचेड़ बोलते हैं ना, चमगादड़, और वो भी कितने हजार, हाँ मतलब कई हजारों की तादाद में इसमें रहते हैं कि उनकी तस्बीह मतलब जो उनकी आवाज़ें थी, जो उनकी चीखें थी, वो क्या कर रही है? कान के पर्दे फाड़ने की चीख है। फरस पर इस कदर बीट पड़ी है कि बजाय खुद खुड़ंजे का फरस बन गया है। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने घर में मान लो कि जिस हिसाब से अपनी हैसियत होती है उसी हिसाब से हम घर में एक फ़र्श डलवाते हैं, जो जिसको क्या कहते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा माल मिला के बजरी वगैरह, वो सीमेंट वगैरह डाल के ऐसे ही मतलब एक फ़र्श डालते हैं। तो उसी प्रकार का एक फ़र्श उसमें किसका? जो चमगादड़ें थी उनकी बीट का बना हुआ था। मिर्ज़ा के इंतज़ार में कलीम को चारों चार इसी मस्जिद में ठहरना पड़ा। मतलब वो उसका इंतज़ार करता रहा, वो और जाए भी कहाँ, तो वो उसे वहीं क्या करता रहा? उसका इंतज़ार करता रहा। मिर्ज़ा आए भी तो इतनी देर के बाद कि कलीम मायूस हो चुका था। मतलब जब वो उदास हो चुका था, मायूस हो चुका था, उससे नाराज़ हो चुका था, तब टाइम क्या हुआ? मिर्ज़ा वहाँ पर चल के आया, कबल उसके कि कलीम शिकायत करे। मतलब देखिए जो कलीम था वो उसे बोलने वाला था कि इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उससे पहले ही, कबल का मतलब अव्वल या पहले, उससे पहले ही मिर्ज़ा साहब बे तौर दफ़ा दखले मुकद्दर फरमाने लगे कि बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है। देखिए जैसे ही वो अंदर आया तो मिर्ज़ा साहब बेतौर दफ़ा मतलब एतराज़ के जवाब से, और अंदाज उनका ऐसा, क्या कहा कि मतलब बंदे के घर पे, मतलब वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे घर पे कई दिनों से क्या है, किसी की तबीयत क्या है, बहुत ख़राब है, अलील है, बीमार है। खफकान का आर्जा है, मतलब खफकान मतलब जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाना, ठीक है। इख्तलाज़ कलब का रोग है। इख्तलाज़ कलब का मतलब जो बेचैनी रहती है ना, शरीर में घबराहट रहती है, उस प्रकार की क्या है? बीमारी है। अब जो मैं आपके पास से गया तो उनको गशी में पाया। गशी मतलब जो बेहोशी की हालत है होती है, उस हालत में आपको मतलब उनको पाया। इस वजह से देर हुई। पहले ये तो फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह है? अब देखिए जो मिर्ज़ा है वो कलीम से कह रहा है कि ठीक है आप आ तो गए, मैं आपके पास यहाँ देरी से आया हूँ, ये
कारण था देरी से आने का, ये वजह थी। अच्छा ठीक है, ये बात तो छोड़ो, ये बताओ कि इस वक्त आने की क्या मतलब वजह रही होगी कि मतलब इस टाइम आप मेरे पास चल के आए। कलीम ने बात की तलब, अपना इनकार, भाई की इल्तिजा, माँ का अशरा, तमाम माजिज़ा कह सुनाया। जो मतलब जो घर पे उसने जो भी हालात थे वो किसने, कलीम ने मिर्ज़ा को कह सुनाए। मिर्ज़ा फिर अब क्या इरादा है, तो मिर्ज़ा कलीम से पूछ रहा है कि अब क्या इरादा है। चलो ठीक है, तुम घर पे लड़ झगड़ के कैसे भी आए होगे, है ना, तो अब क्या इरादा है। कलीम सिवाय उसके कि अब घर लौट कर जाने का इरादा तो नहीं है, जो आपकी सलाह हो। अब कलीम क्या कह रहा है उससे कि अब घर जाने का तो कोई सवाल नहीं है, कोई इरादा नहीं है मेरा, बाकी जो आप कहो, आपकी जो सलाह हो, मशवरा हो, वो मुझे कबूल है। मिर्ज़ा खैर नियत सब हराम, मतलब जो दिली इरादा है, चलो कोई बात नहीं, वो कैसा भी है, सुबह तो हो, सुबह होने दो, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि वो तो बंदा आपको पता है कि एकदम मस्त बंदा है ना वो तो। आप बेतकल्लुफ़ इस्तराहत फरमाइए। इस्तराहत मतलब आराम फरमाइए। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, हर जगह मतलब मीनिंग लिखे हुए हैं, आप इनको देख लेना। इस्तराहत फरमाइए, मैं जाकर बिछोना वगैरह भेजूँ और मुझे मरीज़ की तीमारदारी के लिए इजाज़त दीजिए कि आज इसकी अलालत में अस्तदाद है। अब वो क्या कह रहा है कि ठीक है, मुझे इजाज़त दो, मैं बिछौने वगैरह भेज देता हूँ, ठीक है। और जो तीमारदारी, मरीज़ की जो तीमारदारी, ख्याल, है ना, उसकी परवरिश, सॉरी परवरिश नहीं, परवरिश बच्चे की होती है ना, उसका ख्याल रखना है, उसकी सहायता करनी है, सेवा करनी है, तो मुझे अब इजाज़त दीजिए जो आज जब क्या है उसकी जो अलालत है, अलालत जो अलील की जमातुल जमा है ना, में असदाद है, असदाद अस्तदाद मतलब जो ज़्यादती है, बढ़ावा है ना। कलीम, ये माजरा क्या है, तुम तो कहा करते थे कि हमारे यहाँ दोहरी महल सराय, मुतार दीवान खाने, कई पाए बाग है, हौज और हिमाम और कड़े और गुंज और दुकानें और सराय हैं। अब वो कह रहा है कि मतलब तुमने तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि मतलब हमारे घर पे ये है, पानी का कुंड है, नहाने की जगह है ना, और ख़जाना मतलब जो कुराह बोलते हैं जिसमें ख़जाना इकट्ठा होता है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कहाँ है। मैं तो जानता हूँ इमारत की कसम से कोई चीज़ ऐसी न होगी जिसे तुमने अपनी मुल्क न बताया हो। अब वो कलीम जो है वो कह रहा है कि मतलब मैं तो कसम खा के कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे तुमने अपना न बताया हो, बहुत सारी चीज़ें तुमने मुझे झूठ बताई थी, है ना। जैसे तुमने अपनी मुल्क न बताया हो, मतलब अपनी क्या है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं अमानत न बताया हो, या ये हाल की एक मतनफ्स मतलब सांस लेने के अलावा के वास्ते एक सब के लिए तुम्हें जगह मैसर नहीं। वो कह रहा है कि मतलब सांस लेने के लिए तुम्हारे पास मतलब क्या है, एक रात जो सब जिसको बोलते हैं रात, वो लेने की भी मतलब ढंग से हासिल करने की जगह तुम्हारे पास नहीं है। जो हालात तुमने अपनी ज़बान से बयान किए उनमें से ये साबित होता है कि ज़िम्मेदार के तमाम तरके पर तुम काबिज़ और मुतरदिफ़ हो। देखिए, कब्ज़ा करने वाले और मुतरसिफ मतलब जो क्या करता है, मतलब दोनों चीज़ों पर, जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं हर चीज़ पर अपना कब्ज़ा जाहिर करने वाले हो। लेकिन मैं उस तमाम जह व हस्मत का एक सम्मा भी नहीं देखा, लेकिन जो तूने बताई थी शान और शौकत, नौकर चाकर, है ना, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा, सम्मा थोड़ा सा भी हिस्सा मैंने यहाँ पर नहीं देखा। कि मतलब जो चीज़ें तूने मुझे बताई थी उसका तुम्हारे पास एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। मिर्ज़ा, आपको मेरी निस्बत से शकन साजी का एहतमाल होना सख्त ताज्जुब की बात है। कि मतलब आप मुझ पर इतना शक कर रहे हैं, ये क्या है, मतलब एक ताज्जुब की बात है। इतनी मुद्दत मुझसे आप से सोहबत रही, मतलब हमारा मेलजोल रहा, हम आपस में मिलते रहे, मगर अफसोस है कि आपने मेरी तबीयत और आदत को न पहचाना। आहा, देखो अब वो बता रहा है कि ठीक है, हम इतने दिनों से मिलते आ रहे हैं, लेकिन आपने मुझे इतना भी नहीं जाना कि मतलब मैं क्या सच बयान कर रहा हूँ और क्या झूठ, है ना। मेरी तबीयत को आपने इतना भी नहीं जाना। ये इख्तलाफ हालत जो आप देखते हैं उसकी एक वजह यह है कि बंदे को ज़मींदार साहब मरहूम व मगफूर ने मुतब्बनी मतलब ख़बर करना किया था कि और जानसीन कर मरे थे। कि मतलब ये क्या है, मुझे इतला करके मरे थे। वो कौन सी इतला,
मुझे खबर दे के मरे थे, शहर के कुल रोशा उससे वाकिफ़ और आगाह है। वो क्या कह रहा है कि मतलब जो नसीहत मुझे वो करके मरे थे, उससे शहर के हर रोशा, रोशा मतलब जो रईस लोग हैं वो सारे इससे क्या है, वाकिफ़ है। इनके इंतकाल के बाद लोगों ने उसमें रखना अंदाजियाँ की, मतलब झगड़ा पैदा किया, है ना। बंदे को आप जानते हैं कि बखेड़े से कोसों भागता है। अब देखिए वो नई कहानी गढ़ रहा है ना। वो ये दिखाएगा कि मतलब भी मुझे क्या किया गया है, लड़ाई झगड़े में मतलब भी डर लगता है। जो लोग मतलब उस चीज़ में शामिल थे उन्होंने मुझे क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। मेरे पास सारी चीज़ें थी, ऐसी बातें वो क्या करेगा, मन गढ़ंत बातें बयान करेगा। सोहबत ना मुलायम देखकर किनारा कश हो गया, लेकिन किसी को इंतज़ाम का, सलीका, बंदोबस्त का हौसला नहीं। इसी रोज़ से अंदर बाहर और अवलिया मची हुई है और उस बात के मशवरे हो रहे हैं कि बंदे को मना ले जाए। अब देखिए मतलब कुछ झगड़ा ऐसा हो गया था, मतलब ये हो सकता है कि उनका सलीका सही नहीं, बंदोबस्त सही नहीं, या उनका हौसला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मुझसे कोई झगड़ा कर लिया और मैं वो सारी चीज़ें छोड़कर वहाँ से आ गया। अब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर, महल के अंदर, वो बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे हैं, है ना। वो क्या सोच रहे हैं कि मतलब बंदे को क्या कर ले, मनाकर वापस ले आए, है ना, मिर्ज़ा को। कलीम क्या कह रहा है, लेकिन आपने कभी तज़किरा नहीं किया, कि मतलब आपने मुझे बताया नहीं कि ये बात है कि भाई हमारा किसी बात पर झगड़ा हो गया और वो अब मुझे वापस लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हूँ, क्या पता वो दोबारा झगड़ा कर ले। तो ऐसी बातें तो तुमने मुझे कभी बताई नहीं। मिर्ज़ा, अगर मैं आपसे या किसी से तज़किरा करता तो इस्तक़लाल मजाज से बेबहरा और गैरत व हमीद से बेनसीब ठहरता। अब वो कह रहा है कि मतलब मैं अगर ऐसा कोई काम कर देता तो जो सल्तनत का मुख्तसार है, मालिक है, मैं उससे क्या रह जाता, बहरा। बहरा मतलब महरूम रह जाता, है ना। और वो जो मेरी हमीयत है, मतलब जो मेरी गैरत है, उससे मैं क्या हो जाता, तुम्हारे सामने बदनसीब या बेनसीब ठहरता। कि मतलब कितना बदनसीब आदमी है, बेचारे का नसीब देखो कैसी हालत हो गई है, कितना बुरा कर रखा है। ऐसी बातें आप क्या करते मतलब मेरे साथ। अब आपको खड़े रहने में तकलीफ़ होगी, इजाज़त दीजिए मैं जाकर बिछोना भिजवा दूं और मरीज़ की तीमारदारी करूं। चलो ठीक है, अब बहुत सारी बातें होगी, आप खड़े खड़े परेशान हो रही हैं, इसलिए बैठ जाइए और जो मरीज़ है मैं उसकी तीमारदारी करता हूं और बिछोना वगैरह भिजवा देता हूं। कलीम, खैर मुकामे मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई, लेकिन पहले एक चिराग तो भेज दीजिए, तारीकी की वजह से तबीयत और भी घबराती है। तो वो कह रहा है कि चलो ठीक है, जो भी बात हो गई कोई बात नहीं, मजबूरी है, मजबूरी में क्या कर सकते हैं। लेकिन एक काम करो आप, यहाँ पर क्या है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है मस्जिद में, इसलिए आप क्या करो, एक चिराग भेज दो, मतलब इस अंधेरे से ज़्यादा घबराहट हो रही है मुझे। मिर्ज़ा, चिराग क्या, मैंने तो लैंप रोशन कराने का इरादा किया था, लेकिन गर्मी के दिन है, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे। देखिए उसके ठाठ देखिए। मिर्ज़ा क्या कह रहा है, चिराग तो क्या, मैं तो मतलब लैंप जलाने की सोच रहा था आपके यहाँ पर, है ना, लेकिन गर्मी ज़्यादा है, इसलिए क्या पता जो समा परवाने हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाए, ये भी हो सकता है ना। और आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उस मकान में अबाबीलों की भी कसरत है। अबाबिल जो एक छोटा सा स्याह रंग का परिंदा होता है, उसकी भी क्या है यहाँ पर कसरत है। रोशनी देखकर गिनने शुरू होंगे और आपका बैठना दुश्वार कर देंगे। थोड़ी देर सब्र कीजिए कि महताब निकलता होगा। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अबाबिल भी है यहाँ पर, थोड़ी सी रोशनी देख कर क्या है वो गिरने शुरू हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए आप। थोड़ी देर में क्या है जो महताब सूरज जब वो निकल आएगा, है ना, सॉरी, तो थोड़ी देर में क्या है यहाँ पर रोशनी वगैरह हो जाएगी, आप परेशान ना हो। तो आपकी जो आज की क्लास है वो यहीं पूरी होती है। आगे की बातें जो है मिर्ज़ा की जो बेहतरीन बातें, मज़ेदार बातें हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।